इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक इम्फाल। जय जिनेन्द्र णमीऊण वढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में आत्माओं का स्वरूप बता रहे हैं। उपयोग की अपेक्षा से वे आत्माएं किस प्रकार कौन से गुणस्थान में होती हैं। बहिरात्मा का गुणस्थान 1 से 3 कहा गया, अंतरात्मा का गुणस्थान 4 से 12 कहा गया और परमात्मा का गुणस्थान 13-14 जिनेन्द्र भगवान की अपेक्षा और सिद्ध भगवान की अपेक्षा गुणस्थानातीत। आज की इस कक्षा में हम उस मोक्ष मार्ग पर लगने वाले प्रधान जो नायक होते हैं वो कैसे 3 प्रकार के दोषों से, शल्य से, इनसे रहित होते हैं और कैसे 3 प्रकार के रत्नत्रय आदि गुणों से, गुप्ती आदि गुणों से युक्त होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 142। मूढ़तय सल्लतय दोसतय दंडगारवत्तयेहि परिमुक्को जोईसो शिव गई पहनाय गो होदी। बोलिए मूढ़तय सल्लतय दोसतय दंडगारवत्तयेहि परिमुक्को जोईसो शिव गई पहनाय गो होदी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जो जोई, जो मतलब जो, जोई मतलब योगी, जो साधु, जो क्या करते हैं। मूढ़तय सल्लतय, मूढ़तय अर्थात 3 मूढ़ताओं से, जो 3 प्रकार की मूर्ता कही गई है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इनसे। सल्लतय 3 प्रकार की शल्य से, माया, मिथ्या और निदान। फिर आगे कह रहे हैं दोषतय 3 प्रकार के जो दोष हैं, राग द्वेष और मोह है। और साथ में कह रहे हैं दंड गारवत्तयेहि 3 प्रकार के जो दंड हैं, मन वचन काय, और 3 प्रकार के जो गारव कहे गए हैं, शब्द गारव, अर्थ गारव और 7 गारव, इनसे क्या होते हैं। जो परिमुक्को अर्थात मुक्त होते हैं, रहित होते हैं। इन 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, 3 मूर्ताओं से, 3 शल्य से, 3 दोषों से, 3 दंड से और 3 गारवों से जो परिमुक्त होते हैं, जो योगी इनसे रहित होते हैं, सो मतलब वह शिव गई पहनाय गो होई। शिव गई अर्थात शिव गति, मोक्ष गति के, पह माने पथ, मार्ग के, नायगो अर्थात नायक,
प्रधान, मुखिया, होदी मतलब होते हैं। ऐसे वे साधु, ऐसे वे योगी क्या होते हैं, मोक्ष गति जो है, मोक्ष मार्ग जो है उसके वो प्रधान नायक होते हैं, मुखिया होते हैं, अर्थात उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले नेता कहे गए हैं, ताकि उस मोक्ष मार्ग पर चल करके वे उस मोक्ष परम पद को प्राप्त कर सकें। इस गाथा में आचार्य महाराज उस मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। जो योगी इन तीन जो दोष हैं, मूढ़ता है, शल्य है, इनसे रहित होते हैं, वे मोक्ष मार्ग पर लगकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम सबको भी यही भाव रख कर के इन तीन प्रकार के सभी दोषों से रहित होना चाहिए। भैया जी, ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से कहे गए हैं? आचार्यों ने 3 प्रकार के दोषों में राग, द्वेष और मोह को सम्मिलित किया है। मोह से वहाँ तात्पर्य है मिथ्यात्व। ये 3 सबसे बड़े दोष हैं, आत्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि जब तक यह आत्मा मिथ्यात्व से दूर नहीं होगी, मिथ्या भाव, मिथ्या परिणति, मिथ्या क्रियाओं से इस आत्मा को जब तक अलग नहीं होना होगा, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मोह अर्थात मिथ्यात्व सबसे बड़ा दोष, और फिर उसके साथ राग और द्वेष। वैसे तो 18 प्रकार के दोष कहे गए हैं। हमारे वीतरागी जिनेंद्र भगवान उन 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, लेकिन उन 18 प्रकार के दोषों में भी ये 3 मुख्य कहे गए हैं। मिथ्यात्व की अभी हमने बात की, इसके साथ में राग द्वेष ये सबसे बड़े दोष हैं। सोचिए पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। उन्होंने इस राग को आग के समान कहा है, क्योंकि जब हम इस संसार में आए थे, हमारी इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में हमारा जन्म हुआ था, तब हमें किससे राग था, किसको हम जानते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे सब संयोग जुड़ गए, सब संबंध आपस में बन गए। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये पुत्र, ये पत्नी, ये रिश्तेदार, और उन सब से हमें राग होता है। कभी हमने इस बारे में विचार नहीं किया कि हमें इनसे ही राग क्यों होता है, अन्य से तो नहीं होता। हॉस्पिटल में आप किसी अपने संबंधी से मिलने जाओ जो बीमार हो गया है, तो वहाँ और भी तो बीमार व्यक्ति हैं, उनको तो देख करके हमें कोई भाव नहीं आता, सिर्फ अपने के प्रति ही हमें भाव क्यों आता है, क्योंकि हमें उनके प्रति राग है। और वहीं इससे विपरीत करो, जो हमारे अनुसार नहीं चल रहा, जो हमसे विपरीत है, जो हमारी बात नहीं मानता है, जिसने हमारे साथ कुछ लेन देन में कमी कर दी है, कुछ भी हो गया है, उससे हमें तुरंत द्वेष हो जाता है, तुरंत नाराजगी हो जाती है, तुरंत हमारी बुद्धि में उसके प्रति विपरीत भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहलाता है द्वेष। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, जो योगी इन तीनों दोषों से रहित होता है, मोह को मिथ्यात्व के साथ में जोड़ा, और उसी के साथ में 3 मूर्ताएं भी यहाँ पर बताई गई। क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, अज्ञानता के कारण से हम लोक मूर्ता में फंस जाते हैं, दूसरों की देखा देखी में हम वो क्रिया करने लग जाते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वरोपलिप्सया आशावान रागत द्वेष मलीमसा, ऐसे देवताओं के पास में हम चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए हमारा कोई काम नहीं रुक रहा था, वो पूरा हो जाएगा। ये सब जो बातें हैं ये मूर्ता के अंतर्गत आती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, 3 मूर्ताओं से रहित और इन 3 दोषों से रहित जो साधु होते हैं, वे ही मोक्ष मार्ग पर लगने वाले महान नायक कहे जाते हैं। अब इन 3 से रहित होने की बात आचार्य महाराज ने यहाँ पर कही। अब किन 3 से सहित होना है, आइए देखते हैं अगली गाथा। रयणतय करणतय जोगतय गुत्तितय विशुद्धेहि संयुक्तो जोईसो शिव गई पहनाय गोदी। बोलिए, रयणतय करणतय जोगतय गुत्तितय विशुद्धेहि
संजुत्तो जोई सो शिव गई पहनाय गोदी। आइए अर्थ देखते हैं। जो जोई, जो मतलब जो, जोई मतलब योगी। जो योगी, जो साधक, जो मुनि महाराज, रयणत्रय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न कहे गए हैं, इनसे युक्त होते हैं। और करणत्रय अर्थात 3 करण, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इनसे सहित होते हैं। योगत्रय 3 योगों से युक्त होते हैं। साथ में गुप्तितय विशुद्धेहि, गुप्तितय अर्थात 3 गुप्तियों से सहित होकर के और 3 गुप्तियों की विशुद्धि है, विशुद्धेहि अर्थात विशुद्धि से, विशुद्धि के द्वारा संयुक्तो सहित होते हैं, संयुक्त होते हैं। सो मतलब वह है, वे योगी, वे साधु, शिव गई पहनाय गो होदी। शिव गई अर्थात शिवगति, मोक्ष गति के, पह माने पथ, मार्ग के, नायगो होदी नायक होते हैं। ऐसे जो साधक होते हैं वे मोक्ष गति के जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसके वे प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, नायक होते हैं, अर्थात उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। कौन बनते हैं अधिकारी? जो इन 3 से सहित होते हैं। क्या 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित होते हैं। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन 3 करणों से सहित होते हैं। 3 योगों को वश में करके 3 गुप्तियों का जो पालन करते हैं, इस प्रकार उन 3 गुप्तियों की विशुद्धि से जो सहित होते हैं, वे प्रधान नायक, मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं और शीघ्र ही उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। भैया जी, गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से, योग निग्रह है अपने योगों को वश में करना। निग्रह का मतलब वश में करना, कंट्रोल करना। मन वचन काय की प्रवृत्ति को वश में करने का नाम है गुप्ती। अब आप कहेंगे मन वचन काय ये योग है और योगों का काम अपना अपना है। मन का काम है विचार करना, क्या हम उसे रोक सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर रोकने की बात नहीं कही गई, यहाँ पर बात की गई है वश में करने की। जो मन के माध्यम से अशुभ विचार किए जाते हैं, जहाँ पर हम अशुभोपयोग सोचते हैं, अशुभोपयोग की बात किया करते हैं, जहाँ पर हमारे मन में गलत गलत विचार आते हैं, किसी का बुरा विचार करने का भाव आता है, किसी का गलत करने का भाव आता है। यहाँ बैठे हुए हैं, हम कहते हैं ना, बैठे बैठे राग द्वेष की बातें कर रहे हैं, ये अशुभ वचन हो गया। और जो सोच रहे हैं ये अशुभ मन हो गया। किसी की हार, किसी की जय, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। किसी का बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, किसी के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ सुना और मन में सोचें हाँ इसको अच्छा फल मिला। ये हम कौन होते हैं फल देने वाले? ऐसा विचार करके, ऐसा अशुभ मन का चिंतन करके हम व्यर्थ में पापाश्रव करते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं गुप्ती को, मनोगुप्ती को धारण करो। जो अशुभ योग है, अशुभ मन है, उसको रोक करके उस मन को सही जगह लगाओ। मन का काम सोचना है। अगर हम उसे अच्छा विषय देंगे, चिंतन का विषय देंगे, तो वो अच्छा विचार करेगा, नहीं तो वो तो बुरा सोचेगा। अनादिकाल के संस्कार जो लगे हुए हैं हमारी आत्मा के साथ। ऐसे ही अशुभ वचन, ऐसे ही अशुभ काय। यदि हम शरीर को अच्छी क्रियाओं में नहीं लगाएंगे तो शरीर क्या करेगा? पाप कार्यों में लगा रहेगा। वचनों के माध्यम से अशुभ वचन ही निकलेंगे। तो गुप्ती का मतलब यही है। मुनि महाराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो वो गुप्ती को धारण करते हैं। उस समय उनकी मन की कोई चंचलता नहीं, वचनों की कोई चंचलता नहीं, शरीर हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ऐसे स्थिर रहते हैं जैसे उपल खाज खुजावते। पशु जो है वो उनको पत्थर समझ करके अपनी खुजली खुजा लेते हैं। ऐसी स्थिति उन मुनि महाराज की बनती है जब वो गुप्तियों को धारण करते हैं, जब वो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, जब उनके मन वचन काय पूरे उनके कंट्रोल में होते हैं, उनके वश में होते हैं। हम सब अभी उस गुप्ती में से अभी एक भी गुप्ती को धारण नहीं किए हैं। अभी तो हमारी गृहस्थ अवस्था है। मन के माध्यम से सोचिए, 9 बार नमोकार मंत्र हम बोलते हैं,
एक माला मंत्र की फेरते हैं, उसमें मन कितना भटकता है, अशुभोपयोग की ओर चला जाता है, अशुभ चिंतन होता है, घर परिवार में लेन देन, राग द्वेष, ये सब बातें याद आती है। तो उसी को तो कंट्रोल किया जाता है। ये कब होगा? जब हम राग द्वेष से दूर होंगे, जब हम परिग्रह से अनासक्त बुद्धि रखेंगे, जब हम इन सब पाप कषायों से दूर होकर के, जैसे मुनि महाराज इन सब विकल्प जाल से दूर होते हैं, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तब वो अपने मन वचन काय को वश में रखते हैं। और ये मन वचन काय को वश में रखना ही गुप्ती कही गई है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? 2 गाथाएं पढ़ी, 3-3 से रहित होना और 3-3 से सहित होना। किससे रहित होना है? मूर्ताओं से रहित होना है, शल्य से रहित होना है, दोषों से रहित होना है। इनसे रहित होकर के और रत्नत्रय को हम धारण करें, गुप्तियों को धारण करें, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। जो दोष हैं उनको हम छोड़ें और जो गुण हैं उनको हम ग्रहण करें। यही वास्तव में स्वाध्यायी का लक्षण होना चाहिए। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब हमेशा कहा करते थे, सच्चा स्वाध्यायी वही है जो दोष पढ़ करके उन्हें दूर करने की भावना रखे, और जहाँ गुणों का वर्णन हो वो देखें मेरी आत्मा में ये गुण नहीं है, मुझे ग्रहण करना है। ऐसा भाव जहाँ रहेगा तो स्वाध्याय का मतलब निकलेगा। हम सब उन दोषों से दूर हों, रत्नत्रय को अंगीकार करें, मोक्ष मार्ग पर लग करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। और जो मुख्य बात यहाँ चल रही है, शिव गई पहनाय गो होदी, शिव गति रूप जो मार्ग है उसके हम सब नायक बने, मोक्ष मार्ग पर लग करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक,